बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज मैंने सोचा क्यों ना खाना बनाते साथ साथ मैं आपके साथ रमज़ान की रूटीन शेयर करूँ। तो क्लीनिंग स्टार्ट है और ये यहाँ पर मेरी नंद क्लीनिंग कर रही है। तो बस यहाँ पर नमाज़ पढ़ चुके थे, कुरान की तिलावत वगैरह हम कर चुके थे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम ही हम सफाई से शुरू करते हैं और पूरी किचन को क्लीन करने के बाद ही फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्लीनिंग डन। अब मैं यहाँ पर बस इसके बाद कैंडल ऑन करने के बाद मैं खाना बनाने की तरफ चलूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शरबत बनाती हूँ और शरबत भी बहुत ही आसानी वाला बना लेती हूँ। बस इसी में कंडेंस मिल्क ऐड कर लेती हूँ दूध के बोतल में और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर पाकोला भी ऐड इसी में कर लेती हूँ और इसी तरह आसानी से बहुत क्विक बन जाता है। मुझे मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हाथ की मदद से ही मैं इसको शेक कर लेती हूँ और पाकोला शरबत बहुत मज़ेदार बन जाता है। तो शरबत तो डन हो चुका है। अब फ्रूट काटने की बारी है। फ्रूट ज़्यादातर मेरी नन काट देती है और वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर फ्रूट माशाल्लाह से कट रहा है और इसी तरह एक प्लेट में, बड़े सी प्लेट में हम काट लेते हैं और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा लाइक एक तो इसी तरह रख देते हैं और दूसरे को हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बादाम ऐड कर रहे हैं हम लोग, बादाम शामिल कर लेते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप भी कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट भी कट चुका है। अब मैं यहाँ पर सहरी के लिए कीमा बना रही हूँ। तो ये कीमे की रेसिपी भी मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अलावा मैं बनाने लगी थी दही बड़े। तो दही बड़ी की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूँगी। आप क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो बस यहाँ पर नीम गर्म पानी ले रही हूँ और इसके बाद ये बड़ों को इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन अपनी फैमिली के हिसाब से आपने बनाना है, तो मैं 4 ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको भिगो के रख देती हूँ और फिर इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर दही बड़ी रेडी है माशाल्लाह से। अब चिकन की बारी है। चिकन कब से वेट कर रहा है कि मुझे भी बना लो प्लीज़, तो मैंने कहा चलो आपकी बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही क्योंकि पानी बहुत रिलीज़ करता है चिकन, और तकरीबन 30 to 45 मिनट लगते हैं पकने में भी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, देखिए 30 to 45 मिनट लगे हैं और फिर इसके बाद मैं इसको बारबेक्यू टोनाइट का फ्लेवर दूँगी। इससे जो धुआं देने से जो फ्लेवर उठता है, चिकन का जो फ्लेवर आता है, आप यकीन जाने आपको खुद लगेगा कि आपने बारबेक्यू किया है। तो इसी तरह से बस बारबेक्यू हो जाता है और फ्लेवर और भी दुबाला हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई करने लगी हूँ। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है उसमें तवे में और फिर इसको इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। और जो फ्लेवर था आप यकीन जाने, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा हटके था और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आप सबके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चिकन फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और यहाँ पर आप खुद देखिए कितना अमेजिंग कलर आया है फ्राई करने से। नेक्स्ट यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। आटा तकरीबन मशीन में ही गूंद लेती हूँ और माशाल्लाह से मशीन ही सारा काम करके दे देता है। इसके अलावा बेलना तो बहुत आसान है और मैं जल्दी जल्दी बेल लेती हूँ। माशाल्लाह से मुझे बेलना बहुत पसंद है और जल्दी जल्दी बेल भी लेती हूँ। इसके अलावा मेरे जो चपाती होती है वो बहुत नरम बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी और ये फुल्की की तरह फूलते भी हैं। तो बस यहाँ पर चपाती बन चुका है और मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर चटनी के जो पैकेट्स बना के रखे हैं ज़िप्लॉक्स में और इसकी भी रेसिपी मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी आसानी से बना लेती हूँ। तकरीबन इतना बनाती हूँ कि आज का ही हो जाए, मतलब एक टाइम का हो जाए। तो यहाँ पर खजूर की चटनी है और ये है मिंट की चटनी। तो अब यहाँ पर सैलेड बन रहा है। सैलेड के लिए बस मैं थोड़ा सा मायोनीज़ डाल देती हूँ और इसके अलावा थोड़ा रेंच और ब्लैक पेपर। वैसे तो सलाद को सादा भी खाया जा सकता है, आप सादा भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को इस तरह से सादा नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मायो और थोड़ा सा रेंच ऐड कर लेती हूँ।
सैंडविच। इनकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और अभी हम अफ्तारी के लिए अपने लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा है लेफ्ट ओवर है, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही मज़े का बनते हैं ये वाले। तो आपको पसंद आए या नहीं आए? मुझे तो बहुत पसंद आए। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अगर वो लोग ट्राई करेंगे, घर में बनाएंगे और अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से मेरी नन मेरी बहुत हेल्प करवा लेती है, तो इस वजह से काम का पता नहीं चलता, तो जल्दी जल्दी काम निपट जाते हैं। और यहाँ पर दही बड़ों के लिए पापड़ी भी बन रही है। तो क्लब सैंडविच रेडी है। मैं यहाँ पर इसको प्यारी सी परी को सर्व कर रही हूँ क्योंकि उसको भूख लगी थी एंड शी लव्ड इट। अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ मीठे दही बड़ों की रेसिपी भी शेयर करूंगी, कमिंग सून इंशाल्लाह। तो बस लास्ट में चाय बन चुकी है। अब मैं इसको सर्व करूंगी और चाय की रेसिपी भी इंशाल्लाह अपने चैनल में जल्द शेयर करूंगी आप सबके साथ, क्योंकि मेरी जो चाय होती है बहुत फेमस है और सबको बहुत पसंद आती है। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। मैं यहाँ पे बहुत कम ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ फ्लेवर के लिए, तो बस बहुत कम। और ये चाय का जो फ्लेवर होता है वो बहुत मज़ेदार कर देता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ब्राउन शुगर। अच्छा, लास्ट में जो होता है फेवरेट काम जो सब लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, वो है बर्तन। तो आप बताइएगा किस किस को बर्तन धोने पसंद है। और इस वक्त तो यहाँ पर मेरी नंद वाश कर रही है, ये मेरी बहुत हेल्प करवाती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको हिम्मत ताकत दे और रमज़ान के इस महीने में अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।